Don't worry about that. एक मिनट ना यार, तो लगा दे माइक। बाइट वाइट लगाओ कि नहीं? ये फराज बाइट करने के लिए क्या क्या हाँ मालूम है, कैसे मालूम? उसी ने बोला। थोड़ी गर्मी है, जरा जल्दी से कर लो। I've got guests coming. हाय, पहले इधर ही आ जाओ। उनकी फोटोज खींचनी है बस। अच्छा ओके 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 ओके। Yeah, first of all, we want to know about the Viva 2015 and also the Respond Foundation. So what's this all about? Well, I have a foundation called Respond Foundation, जिसमें हम आर्टिस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और अब हमारा एंडेवर ये है कि हम छोटे बच्चों को लेके जो कि टैलेंटेड हैं या डिसेबल्ड हैं या चैलेंज चिल्ड्रन हैं, उनको हम सिखाएंगे, उनके कुछ फंडिंग करेंगे ताकि वो जिस क्राफ्ट में या जिस आर्ट में अच्छे हैं उसमें उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो उस हुनर को आगे बढ़ा सकें। तो हमारा रिश्ता विवाह के साथ ऐसे है कि उन्होंने हमें एक स्टॉल दिया है, मुझे एक स्टॉल दिया है किरण जुनेजा को, और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने कुछ कपड़े और दे हैव केप्ट सम बर्नर्स देयर फॉर सेल एंड व्हाटएवर सेल्स फ्रॉम दैट part of that proceeds will go into Respond Foundation, which will be donated to the Respond Foundation, and from that we will be doing this initiative जहाँ हम बच्चों को ट्रेन करने के लिए फंड करेंगे। जी, इस बारे में अगर आप बताएं। देखिए, एग्जीबिशन तो विवाह हमेशा ही खूबसूरत होती, नाम ही खूबसूरत है। आपको मालूम है कि इट्स अ वेडिंग थिंग और अच्छे कपड़े होते हैं, तो इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जीबिशन और काफ़ी साल से हो रही है, तो इसीलिए मुझे लगा कि इनके साथ एसोसिएट करना बहुत अच्छा रहेगा। जी, कलेक्शन मेरी एक फ्रेंड की है, जो कपड़े बनाती हैं, फिल्म लाइन में काफ़ी एक्टर्स वगैरह के कपड़े भी बनाती हैं, और मेरी फ्रेंड है सुचित्रा जो कि कैंडल्स और बर्नर्स वगैरह बनाती हैं, तो उन्होंने अपने अरोमा बर्नर्स वहाँ रखे हैं। माइंड में कुछ 2 साल पहले आया, क्योंकि मैंने देखा कि मैं इस लाइन में हूँ और आर्टिस्ट जो हैं, क्रिएटिव लोग जो हैं, वेदर म्यूजिशियंस हों, डांसर्स हों, सिंगर्स हों, एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, राइटर्स हों, मैंने देखा कि उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, और कुछ ऐसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो कि ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुँच पाते, सिर्फ इस वजह से कि उनको कनेक्ट नहीं मिलता, उनको सही सपोर्ट नहीं मिलती। तो गरीब लोगों को भी सपोर्ट चाहिए, बच्चों को भी सपोर्ट चाहिए, बूढ़ों को भी सपोर्ट चाहिए, लेकिन
आर्टिस्ट को भी सपोर्ट चाहिए। तो मैंने सोचा कि उस एरिया में हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है, तो क्यों ना इस एरिया में, जो कि मेरा एरिया है, जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, जहाँ मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उनको कहीं कनेक्ट कर सकती हूँ, कहीं भेज सकती हूँ, कहीं रेकमेंड कर सकती हूँ, तो मैं ऐसा काम क्यों ना करूँ जहाँ मैं लोगों की मदद कर सकूँ। कोई तकलीफ नहीं आई मुझे। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने अपनी फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोगों को बुलाया। सिंगर्स थे, अदान सामी थे, जैसे भप्पी थे, सिंगर्स थी, अपना अलका याग्निक थी, ऐसे सुनिधि चौहान, एक्टर्स थे बहुत सारे, ईशा कोपिक आई मेरे शो पे। मतलब फ्रॉम एवरी फील्ड मैंने लोगों को बुलाया था। मैंने जर्नलिस्ट बुलाया था, राइटर्स को बुलाया था, म्यूजिक डायरेक्टर्स को बुलाया था, और सब फील्ड से लोग आए थे एंड दे स्पोक अबाउट द फाउंडेशन एंड दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। दिवाली भी आ रही, तो किस तरह से प्लान होते हैं आपके दिवाली के, और कैसे करते हैं आप दिवाली? देखिए, मैं दिए जलाने में बिलीव करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है बहुत पोल्यूशन होती है। मेरे 3 फंडाज है लाइफ में: पानी वेस्ट मत करो, लाइट वेस्ट मत करो, और पोल्यूशन कम करो। तो मैं दिए नहीं जलाती हूँ। मैं थोड़े से इलेक्ट्रिक दिए जो चाइना से यहाँ आते हैं, वो कुछ दिए मैं, या जो लाइटिंग होती है जो बहुत ही सस्ती होती है, उनकी जो छोटी छोटी जो मिर्ची लाइटिंग को बोलते हैं, जिसकी कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, वो लाइट मैं अपने घर को सजाती हूँ। लेकिन मैं तेल और दिया मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि उससे धुआं भी होता है और आप तेल बहुत वेस्ट करते हैं। दिवाली विश आई विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मैं किरण जुनेजा सब दर्शकों को अपनी तरफ से दिवाली की शुभकामना देती हूँ। Thank you so much. Okay, thank you. चल भाई लोग। चलो तो हम आज उसके बारे में आपसे जी तेरवा कलेक्शन है तुरंत जी जी आज ये 13वां साल है बुढ़ा का मुंबई में, और ये सेंट पीटर्स में हमारा एग्जीबिशन चल रहा है। और हमने यहाँ पे मिस किरण जुनेजा रिस्पॉन्स फाउंडेशन रन करती है सपोर्ट ऑफ द नीडी पीपल के साथ हमने यहाँ पे टाइप लंच करा है। यहाँ पे उनके स्टॉल भी लगे हुए हैं जहाँ पे अंडर रिच्ड लोगों के लिए डिजाइनर्स है यहाँ पे जो शोकेसिंग करके डोनेशंस कर रहे हैं। कलेक्शन के बारे में जानते काफी अच्छा कलेक्शन है जी नहीं, यहाँ पे डिजाइनर्स इंडिया के हैं, दिल्ली, बम्बई, जयपुर, कलकत्ता। यहाँ पे अपनी काफी ज्वेलरी भी है बम्बई से, दिल्ली से एंड फ्रॉम जयपुर। द क्लोथ अभी वेडिंग सीजन ऑन राइज है, तो ये सही बात। एंड इट्स ऑल अ फेस्टिव पीरियड, सो इट्स ऑल अ हैप्पी शॉपिंग मूड एंड वी एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ गुड ऑलरेडी सुबह से एंड बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हम डिजाइनर्स की बात बताया काफी तो कौन कौन से डिजाइनर काफी फेमस हैं? जी 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 हमारे पास जैसे रजी वालिया हैं और अमित तलवार हैं, फिर विजय अरोड़ा हैं, विजय गुलेचा जी हैं। तो यहाँ पे लोग जो के इंडस्ट्री है जो करे आप डिज़ाइन स्टूडियो है, हमें से बहुत अच्छा काम है उनका। सिमिलरली सोनू जैन है, परिधि पूजा जैन का परिधि उनकी लगा है डिस्ट्रिक्ट प्रिंस में भी। नहीं, माइंड में इसलिए पब्लिक सोसाइटी के बहुत कुछ कर रहे हैं, गुड प्लेटफॉर्म। आई थिंक वी शुड ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, सो वी थॉट दैट वी थैंक यू।
हो गया। चश्मा क्या चश्मे कॉपी बनता है कहाँ होना रहा है चश्मे ये मैं वाइट ले लूँ। मार 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 मैं नीचे गया तो चश्मा पहनी थी ऊपर लिया चश्मा निकाल ली लड़की बदल दी इनको बोलना सेंटर में आ जाए भड़क जाएगी। सेंटर में आ रहा हूँ सेंटर में If you could have them in frame, yeah. बहुत ही ध्यान से आपने सारे कलेक्शन को देखा तो बड़े कैसे लगे आपको? I think बहुत खूबसूरत कलेक्शन था। मैं अभी आ रही हूँ वहाँ से एंड इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है एंड द क्लोथ्स आर सो ब्यूटीफुल एंड you know it's a fabulous thing which is done by Viva because it's actually a ladies proper ladies को you know when you want to indulge yourself it's one place where आप सब where all the ladies can come and they can just leave themselves free. मुझे बहुत खूबसूरत लगी कुछ जूतियाँ जो पैरों के लिए थी बहुत खूबसूरत थी कुछ इंडियन चूड़ीदार्स बहुत सुंदर थे सो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रिटी स्टफ है और मेरे को बहुत मन कर रहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद लूँ। शॉप करने का आपने सोचा ऊपर से? मैं सोच रही थी उतनी देर में हम ऊपर आ गए तो आई थिंक मैं यहाँ से सीधा नीचे भागने वाली हूँ एंड आई एम गोना डेफिनेटली पिक अप लॉट ऑफ स्टफ। हम तो 2016 की बात करें आपकी मूवी आ रही है सनम पे सो कैसे मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है और कैसा चल रहा है उसका? रोज़ मैं डिस्कशंस में इन्वॉल्व हूँ एंड अभी मैं ट्रेलर काट रही हूँ पिक्चर का एंड ट्रेलर दिसंबर में आउट हो जाएगा सो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड बिकॉज यू नो ट्रेलर ही ऐसा होना चाहिए जिससे सब लोग एकदम सब लोगों की यू नो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएं और लोगों को मन करे पिक्चर देखने का सो आई एम ट्राइंग टू वर्क रियली हार्ड ऑन दैट। यू नो हम घर पे तो बहुत साइलेंट दिवाली करते हैं बिल्कुल क्रैकर्स वगैरह बर्स्ट नहीं करते बट डेफिनेटली अपनी सारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भूल जाते हैं और बहुत इंडल्ज करते हैं हर तरह के खानों में एंड आई थिंक वो बहुत मज़ा आता है बिकॉज एक दिन ऐसा होता है साल में जब आप यू नो सब भूल भाल के यू कैन हैव स्वीट्स यू कैन हैव फ्राइड सो बहुत मज़ा आता है। आई वुड लाइक टू विश ऑल द व्यूअर्स एक बार दोबारा बोलती हूँ। Hi guys, this is Divya Khosla Kumar wishing all of you a very very happy and prosperous Diwali. Thank you. नहीं अब मैं जाने वाली हूँ फर्स्ट आई केम एंड विश्ड किरण हु इज़ अ फ्रेंड so for the Respond Foundation now that I've done good work now I shall go up. अगर हम विवा कलेक्शन की बात करें नीम से ही पहचान में आ जाता है कि विवा में शादी के कलेक्शन होंगे सारे आपका किस तरीके से इंटरेस्ट रहा है इन सब चीज़ों में? वेल आजकल इतने सारे मतलब डिज़ाइनर्स हैं और एक प्लेटफॉर्म में सबको देखना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड और फेस्टिवल्स भी इंडिया में काफ़ी मनाए जाते हैं जैसे अभी रिसेंटली नवरात्रा हुआ सो यू नो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ आउटफिट्स सो इट्स नाइस टू कम एंड सी एंड मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो डिज़ाइनर्स हैं जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सो आई एम रियली विशिंग देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। दिवाली की बात करें दिवाली आ रही है क्या
कुछ सेलिब्रेशन के लिए आपने सोच रखा है, इससे क्या प्लान है? दिवाली में तो खूब सारी पूजा होती है हमारे घर में. मेरी मदर हैं जो मेरे बच्चे थक जाते हैं. बट येस, वी आर ऑल वेरी काइंड ऑफ रिलीजियस. वी डू अ लॉट ऑफ प्रेयर्स और एक दूसरे के घर. बट दिस ईयर वी आर डेफिनेटली नॉट डूइंग क्रैकर्स. मैंने डिसाइड किया है, बच्चों को भी सिखाया कि नो क्रैकर्स. दैट्स a little awareness and we are trying to be eco-friendly. Any memory related on Diwali? Well, मैं क्रैकर्स बहुत ज़्यादा खेलती थी बचपन में और लड़कों से भी ज़्यादा मैं ब्रेव थी. पटाखे लेके मैं भागती थी, हाथ में जलाती थी. ऑल दोज लाइक मी ऐसे, हाँ, होल्ड इट एंड थ्रो इट अप. So I was really like that. So for me to, and I wanted my children to enjoy. So first few years मैंने अपने बच्चों से ये सारी चीज़ें कराई. So for me to understand कि how bad it is और उसके पीछे कितना मतलब नुकसान होता है, environment and so many other things. तो मैं I've become aware and I'm making my children aware. I wish everybody a very happy Diwali. Okay, thank you. एक बार मंगल भाई मार्च चल जाता मतलब बराबर. कैसा रहा लंच पार्टी? हमने देखा काफ़ी एंजॉय किया आपने अपने दोस्तों. किरण मैडम इज हियर, यू एंड लॉट्स ऑफ योर फ्रेंड्स हियर. वेल, बहुत अच्छा लगा. इतने सारे दोस्त हैं जो टाउन में रहते हैं और हम जुहू साइड में, तो ट्रैफिक के वजह से बहुत बार ऐसे होता है जहाँ मिलना आसान नहीं होता. तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, राइट इन द सेंटर, जहाँ मिलना भी हो गया और अभी शॉपिंग भी कर लेंगे. जी बिल्कुल, अभी हम वहीं जा रहे हैं देखने के लिए एंड डेफिनेटली वी आर गोना शॉप. दिवाली भी आ रही है तो क्या क्या प्रिपरेशन करती हैं आप और क्या कुछ आइटम परचेस करने वाली हैं? क्या शॉपिंग? दिवाली के आइटम होंगे, ज़रूर परचेस करेंगे. एंड ऑफ कोर्स दिवाली मेरे लिए बहुत फैमिली फंक्शन रहता है. इट्स एन ओकेजन वेयर घर में हम लोग पूजा करते हैं, सारा परिवार इकट्ठा मिलके खाना खाता है, सेलिब्रेट करता है, पूरे घर में दिए जलते हैं एंड द चिल्ड्रन हैव फन. I think every Diwali is very special to me. It's very special because the children do a lot of things. घर में मेरी जब बच्ची हुई थी तब पहली बार जब उसने रंगोली बनाई थी, वो दिन याद है जब पहली बार अभिमन्यु पूरा दिया का ट्रे लेके पूरे घर में घुमा सजाते हुए. वो दिवाली मेमोरेबल थी. मेरे सास ससुर मम्मी पापा सब इकट्ठा मिलके हम लोग खाना खाते हैं, वो दिवाली भी मेमोरेबल थी. सो आई थिंक ईच दिवाली इज़ वेरी स्पेशल. फॉर विच? ओके. Hi, this is Bhagyashree and wish all the viewers a very happy Diwali. Right? Thank you. सबसे पहले मैं किरण को बधाई देना चाहूँगी. ये जो रिस्पॉन्ड फाउंडेशन बहुत इनका फले फूले और बहुत आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं देना चाहूँगी, यही प्रार्थना करती हूँ. बहुत सुंदर कलेक्शंस हैं, लोगों को आके देखना चाहिए क्योंकि ये सुन से ये बातें समझ नहीं आती, जब खुद आकर देखो तब पता चलता है कितनी खूबसूरत एक चीज़ है यहाँ पर. देखिए, नज़रें तो हमेशा भूखी रहती हैं तो मैं हो सके उतना भागती हूँ चीज़ों से, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं और उम्मीद करती हूँ लोग आएँ यहाँ, ढेर सारी शॉपिंग करें क्योंकि ये एक कॉज के लिए किया जा रहा है. ये सबसे बड़ी बात ये है. दिवाली भी आ रहा है तो क्या कुछ प्लान है आप लोगों के? दिवाली यू एंड श्रद्धा जी भी हैं तो कैसे सेलिब्रेट? इस बार हमारे लिए दिवाली थोड़ी सी गंभीर होगी क्योंकि मेरे पिताजी अभी हाल ही में गुजर गए, तो इस कारण. पर अदरवाइज़ हमारे लिए दिवाली हमेशा एक उत्साह का फेस्टिवल होता है और जितने भी देखने वाले हैं सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से.
जब फिल्म आ रही है रॉक ऑन कुछ कहना चाहिए आप, कुछ बातें वो शेयर करती है हमारी ऐसी शूटिंग हुई ऐसा चल रहा है ऐसा? वो एक तो बहुत खुश है, शिलोंग में उसकी शूटिंग चल रही है रॉक ऑन 2 की, और वो हमेशा फोटोग्राफ्स भेजती रहती है, पोस्ट काफ़ी होते हैं, तो उनके इतने श्रद्धा के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, उनसे भी उनके ज़रिए भी काफ़ी कुछ पता चलता है श्रद्धा के बारे में। आज ऐसे हो गया कि डायरेक्टली श्रद्धा के बारे में नहीं पता चलता है, उनके फैंस के फॉलोअर्स के थ्रू हमें खबर मिलती है ज़्यादा श्रद्धा के बारे में। एक और सवाल करेंगे कि आपकी फैमिली में और एक नेक्स्ट बच्चा जो कि श्रद्धा है वो अब पनप कर सामने आ रही है, हमें देखा है उनके डैडी भी रहे हैं, आप रही हैं, अब श्रद्धा है, क्या कभी इस तरह से जरा बहुत अच्छा लगा है, मतलब ज़्यादा खुशी इस बात को सुन के होती है कि लोग जब श्रद्धा की तारीफ एज एन एक्टर तो करते ही हैं, पर उसकी ह्यूमिलिटी के बारे में, उसके नेचर के बारे में लोग बात करते हैं, तो ये सुनकर ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो ग्राउंडेड है लड़की, एंड ये सारी बातें सुनकर और भी खुशी होती है। लोग ऐसी बातें देते हैं, हम आपको किसी नए डिफरेंट अंदाज में कभी ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर देखेंगे। ऐसे कोई अगर शेयर करना चाहें थॉट्स? देखिए, अभी हाल ही में मैंने एक अपना लेबल लॉन्च किया है, पद्म सीता गाउन्स का लेबल। अभी जो मैंने पहना है वो पद्म सीता है। अभी मैं इसमें काफ़ी व्यस्त हूँ, और मैं जो भी चीज़ लेती हूँ या करती हूँ उसमें टोटली 100% मैं अपना फुल 100% देती हूँ, तो उसमें मैं काफ़ी बिजी हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अभी दिया मैंने अच्छा। हाय, मैं हूँ पद्मिनी कोल्हापुरे, और विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट 1 महीने से बाहर थी, मुंबई में, इंडिया में नहीं थी, तो बहुत दिनों के बाद सब अपने फ्रेंड्स को मिली और सब के साथ मस्ती की। सब पूछ रहे हैं कहाँ इतने दिन, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है सबके साथ। अभी हम जा रहे हैं ऊपर कलेक्शन देखने के लिए, अभी तक गए नहीं हैं, बट मुझे लगता है कि विवाह, क्योंकि हमने लास्ट टाइम मेरा जो ये मदद उसके लिए चैरिटी हमने किया था विवाह के थ्रू, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, और ये हम आज यहाँ पे हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि एक अच्छे कॉज के साथ जुड़ना और उनको सपोर्ट करना अलॉन्ग विद द बिज़नेस बहुत अच्छी बात है, तो जैसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, कोई भी महिला जब अच्छी चीज़ें देखती है अपने आप को काबू में नहीं पाती है, और शॉपिंग ना करते हुए भी हम लोग कर लेते हैं, तो मेरा इरादा तो अभी फ़िलहाल नहीं है शॉपिंग करने का, बट मैं अपनी कमज़ोरी को जानती हूँ। अच्छी चीज़ें दिखती हैं तो मन करता है चलो एक चीज़ से ले ही लेते हैं, क्योंकि मैं जैसे आपको बोला 1 महीने के बाद से बाहर आ रही हूँ अमेरिका से, तो काफ़ी शॉपिंग हो गई है वहाँ पे, बट ऑफकोर्स इंडियन कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आई लव टू वेयर इंडियन क्लोथ। हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा जाके कपड़े पसंद करेंगे। दिवाली से मुझे अपने बचपन की बहुत याद आती है, जब मेरे पेरेंट्स थे साथ में, और बहुत एक फैमिली हमारा फेस्टिवल होता था, पापा के साथ मम्मी के साथ हम लोग ताश खेलते थे, बहुत मज़ा करते थे, और अभी यही रिचुअल कंटिन्यू करते हैं। अपने बच्चों के साथ ताश खेलती हूँ, एक दिन हम साल में खेलते हैं, और बेसिकली खाना पीना, मौज मस्ती, दोस्तों को मिलना, और अभी तो दिवाली का त्यौहार ऐसा हो गया कि महीनों भर मनाते रहते हैं। एक ज़माना था हमारे बचपन में जब हम एक ही दिन मनाते थे, 2 दिन मनाते थे, तो अभी माहौल तो शुरू हो गया, मुझे लगता है कुछ दिनों में दिवाली शुरू हो जाएंगे। हेलो, मैं हूँ पूनम ढिल्लन, और सबको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली।